बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ़लस्तीन की जानिब से अब भी शदीद किस्म की बमबारी जारी है और जहाँ पर इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जंगी महाज खोल दिया है, इससे पहले फ़लस्तीन की जानिब से इतनी शदीद किस्म की बमबारी की गई कि इसराइल को समझ ही नहीं आई। इसराइल इस परेशानी से बाहर ही नहीं निकल सका कि आखिरकार किस तरह से फ़लस्तीनियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया और इस तरीके से हमला किया कि इसराइल का पूरा सिक्योरिटी ऑपरेटस, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस का पूरा ऑपरेटस वो तबाह बर्बाद करके रख दिया और उनको पता ही नहीं चला। देखें, अब आपने इस पूरे मामले को समझना है और किस तरीके से तमाम आलमी ताकतें एक साइड पर खड़ी हो चुकी हैं और आलमी ताकतों के आपस में इख्तलाफात की वजह से बड़े बड़े अब महाज खुल सकते हैं। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई इसराइल के ख़िलाफ़ हमले के लिए फ़लस्तीन की जानिब से, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? दुनिया भर में हालांकि इनका जो सिस्टम है ये बड़ा माना जाता है कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ था, लेकिन फ़लस्तीन ने सबसे पहले क्या किया कि इनके जो आयरन डोम है, इनके जो इंटेलिजेंस के हवाले से सिस्टम है, इनके जो ड्रोन सिस्टम है और इनके जो टावर हैं, वो सारे के सारे डिफ्यूज़ किए, वो सारे के सारे पहले ख़त्म किए, उनको सस्पेंड किया, उनको मुअत्तल किया। उसके बाद जाके फ़लस्तीन ने फिर फ़िज़ाई हमला कर दिया। फ़िज़ाई हमला और पैराग्लाइडर्स वहाँ से पहुँचे। जैसे ही वो इसराइल की हदूद के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर उतरे, उन्होंने वहाँ पर बम लगा के दीवारें जो हैं वो सारी की सारी उड़ा दी। वो रास्ता बन गया और फिर बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जंगजू इसराइल की रियासत के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फिर खुलेआम फायरिंग की, उन्होंने फिर बमबारी की, शेलिंग की और बड़ा ही नुकसान किया। शुरू में रास्ते में जितनी चौकियाँ पड़ती हैं, शुरू में जो फ़ौजी चौकियाँ हैं, जो फ़ौजी इस हवाले से उनका स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा तबाह बर्बाद कर दिया। फ़लस्तीन ने सबसे पहले उनको टारगेट पे रखा हुआ था। देखिए, फ़लस्तीन वाले यही वो सारा प्लान करके बैठे हुए थे कि किस तरीके से हमने इसराइल को टारगेट करना है, कहाँ टारगेट करना है, कहाँ किस फ़ौजी की क्या तादाद है, किस जगह के ऊपर फ़ौजी मौजूद हैं, किस जगह पर चौकियाँ हैं, किस जगह पर इनके सिस्टम मौजूद हैं। उस सारी की सारी रिसर्च, उस सारी की सारी रैकी फ़लस्तीन के जंगजू, हमास के जंगजू ने पहले से करके रखी थी। इसी वजह से जैसे ही उनको मौका मिला, एक तो वो ट्रेस नहीं कर सके, जो इसराइल की सबसे बड़ी, दुनिया की अपने आप को बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानती है मोसाद, वो ट्रेस नहीं कर सके कि फ़लस्तीन वाले क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही उनकी जानिब से मौका मिला, उन्होंने हमला कर दिया और इतना ताबड़तोड़ हमला किया, उस हमले की इनको समझ नहीं आई और इनके होश से ठिकाने नहीं आए। पूरा दिन गुजरने के बाद इनको समझ आई कि इनके साथ हुआ क्या। फिर नेतन्याहू की जानिब से जंग का ऐलान कर दिया गया। अब तो खैर जंग हो चुकी है शुरू। अब नेतन्याहू की जानिब से, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उसने कहा है कि हमने अब फुल फ्लैज जंग का ऐलान कर दिया। हमने गज़ा को खाली करने के लिए, फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालने के लिए तकरीबन कोई 24 घंटे का वक्त दिया कि 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं, 24 घंटे में आपने अपना ये इलाका खाली करना है। उसके बाद अब बड़ी तवील जंग, बड़ी एक लंबी जंग और बड़ी ही वहशियाना किस्म की जंग, और हमास और फ़लस्तीन के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहनी है, ये कहा गया है इनकी जानिब से, जो कि इसराइल है। लेकिन हमास और फ़लस्तीन किस तरह से तैयारी करके बैठे हुए। देखिए, पाकिस्तान, ईरान और कुछ ममालिक की जानिब से बड़ा ठंडा रिस्पांस आया, लेकिन ईरान की जानिब से जो रिस्पांस आया वो बड़ा तगड़ा। और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो अफ़गान हुकूमत है, तगड़ा रिस्पांस दिया। उसने कहा, इन्होंने कहा है कि ये जो इसराइल है, इसराइल अगर इस तरह की वहशियाना कार्रवाइयाँ करेगा, तशद्दुद और जुल्म करेगा, यहाँ पर बर्बरियत करेगा, मज़ालिम ढाएगा, तो फिर उसका रिएक्शन आएगा, रिटेलिएशन आएगी। और उसी की रिटेलिएशन में इसराइल अब निशाने पर आ चुका है। ईरान की जानिब से जो उनकी एक तंजीम है हिज़्बुल्लाह, उसने भी हमला कर दिया, वो भी इस जंग में शामिल हो गई है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ईरान की जो तंजीम समझी जाती है हिज़्बुल्लाह, वो अगर हमला कर दिया लेबनान से, तो ईरान के ऊपर, लेबनान के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर हमलों के ख़दशात बढ़ गए हैं। फ़लस्तीन के ऊपर तो होना ही होना है,
अब गज़ा के ऊपर। लेकिन आगे से जो हमास और ये जो फ़लस्तीन की जिहादी तंजीमें हैं, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है, अब आपने उसको समझना है। उनकी जानिब से बड़े तगड़े किस्म के रॉकेट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, अपनी पोजीशन संभाल ली गई है और पूरा इलाका खाली करके वहाँ पर सिक्योरिटी, अपनी जो उनकी तंजीमें, उनके जो अपने जंगजू लोग हैं, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया, उनको लगा दिया गया, उनको ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, उनको टास्क दे दिया गया और उनको खड़ा कर दिया गया स्टैंड बाय में, क्योंकि अब हमला होना है। लेकिन इतनी जल्दी से फ़लस्तीन वाले हार मारने वाले भी नहीं है। देखिए, यही वो मामला है। इमरान खान यही वो बात करता था। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में, और इमरान खान ने जब से सियासत की है, इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जब भी आप किसी भी जमात के ऊपर, किसी भी गिरोह के ऊपर, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर आप हमला करेंगे, आप उनको दबाएंगे, आप उनको प्रेशराइज़ करेंगे, आप उनके ऊपर हमला करेंगे या जुल्म करेंगे या तशद्दुद करेंगे या बर्बरियत करेंगे, तो उनकी जानिब से जो रिएक्शन आएगा, उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आएगा, उसके नतीजे में फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ये इमरान खान ने कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कहा। ये इसी तरह की बात अफ़गानिस्तान के मामले पर इमरान खान किया करता था अमेरिका को, कि आप अमेरिका वाले गलत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर जब आप हमला करेंगे तो आप अफ़गानिस्तान को कभी भी फ़तह नहीं कर सकते। अफ़गानों का यही काम है, जंग लड़ना। आप फ़तह नहीं कर सकते अफ़गानिस्तान को। तो अगर आपने अफ़गानिस्तान को फ़तह करना है तो ये भूल जाएं। इसीलिए आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से चले जाएं, मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें। और इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ये मुज़ाकरात हुए, डायलॉग हुआ, इमरान खान ने उसको कामयाब बनाया और अमेरिका का इनखला इमरान खान की बदौलत मुमकिन हुआ। ये वो इमरान खान की सोच और सियासी बसीरत जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर इतना बड़ा तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था, वो ख़त्म हुआ। आज अगर इमरान खान बाहर होता तो इमरान खान इसमें भी किरदार अदा करता और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल ताकतों को इस हवाले से आगाह करता कि आपकी जानिब से, इसराइल की जानिब से, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ताकतों की जानिब से फ़लस्तीन को दबाने के हवाले से जितने भी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तमाम के तमाम आपके उल्टा एक दिन गले पड़ जाएंगे और फ़लस्तीन जब हमला करेगा तो फिर आपको ये भुगतना पड़ेगा। आज यही हुआ। तो आज इसराइल के फ़ौजी, शहरी, उनकी इमारतें, उनके शहर, फ़ौजी हलाक हो गए, शहरी हलाक हो गए, इमारतें गिरा दी, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। ये इसराइल को आज कीमत चुकाना पड़ रही है। इसी वजह से इसराइली वज़ीर आज़म बेचारा परेशान है।